We had a pharmaceutical company going, and I was given to understand that financially I was secure. 11 अक्टूबर 1942 इलाहाबाद में हिंदी के जाने माने कवि हरिवंश राय बच्चन और उनकी पत्नी तेजी बच्चन के घर में उनके पहले बच्चे का जन्म होता है। उस समय देश में अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा होता है, इसीलिए बच्चे का नाम रखा जाता है इनकलाब यानी रेवोल्यूशन। हालांकि बाद में दोस्तों के कहने पर बच्चे का नाम बदलकर अमिताभ यानी अमिताभ बच्चन रख दिया जाता है। इलाहाबाद में ही बच्चन परिवार के पड़ोस में मौजूद आनंद भवन में इंडिया का सबसे बड़ा पावरफुल नेहरू परिवार रहता था। 1942 में कावित्री सरवनी नायडू ने हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन को नेहरू गांधी परिवार से मिलाया, जहां से दोनों परिवारों के बीच में लंबी दोस्ती की शुरुआत होती है। खासकर इंदिरा गांधी और तेजी बच्चन के बीच जो एक दूसरे की सबसे क्लोज फ्रेंड बन जाती है। तेजी बच्चन और इंदिरा गांधी का परिवार सब दोनों एक दूसरे के क्लोज थे। जब जवाहरलाल नेहरू ने अपनी अंतिम सांसें ली तब तेजी बच्चन इंदिरा गांधी के साथ वहां पर मौजूद थे। इंदिरा तेजी का रिश्ता ऐसा था कि एक बार जब दिल्ली के एक गुलमोहर पार्क में बच्चन परिवार की पार्टी के दौरान बिजली कट जाती है तो तेजी बच्चन ने सीधा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को फोन कर दिया। बड़ी खराबी होने के बाद भी 35 मिनट के अंदर में ही बिजली वापस आ जाती है। अमिताभ बच्चन राजीव गांधी से सिर्फ 2 साल के बड़े थे। दोनों परिवार लगभग एक ही समय में इलाहाबाद से दिल्ली शिफ्ट हो गए थे और यहाँ भी दोनों के घर पास ही में मौजूद थी। अमिताभ और उनके छोटे भाई अजिताभ दोनों का प्रधानमंत्री नेहरू आवास यानी 3 मूर्ति भवन में आना जाना आम बात थी। तेजी बच्चन एक सिंगर थिएटर आर्टिस्ट थी और यही कारण अमिताभ को भी एक्टिंग में इंटरेस्ट आया और इलाहाबाद में शुरुआती पढ़ाई करने के बाद अमिताभ नैनीताल के बोर्डिंग स्कूल में यानी शेरवुड कॉलेज में पढ़ने के लिए चले जाते हैं और यही अमिताभ थिएटर भी करने लगे। 15 साल की उम्र में अमिताभ एक्टिंग के लिए उनको पहला अवार्ड जीत चुके थे। थिएटर उन्हें बचपन से ही करना आता था। शेरवुड कॉलेज के बाद अमिताभ बच्चन ने दिल्ली के कलोरी मल कॉलेज से AA किए। यहाँ भी अमिताभ बच्चन करोड़ी मल कॉलेज के थिएटर सोसाइटी यानी द प्लेयर्स में जुड़ जाते हैं और एक्टिंग सीखने लगते हैं। कॉलेज की पढ़ाई होने के बाद अमिताभ को यह बताया गया कि अगर उन्हें अच्छा जीवन जीना है तो उन्हें कलकत्ता में एक अच्छी नौकरी करनी होगी और इसी के लिए अमिताभ बच्चन कलकत्ता चले गए। वहां पर अपनी पहली नौकरी करने लगे। इसके बाद अमिताभ शिपिंग फॉरवर्ड एंड कंपनी में एक फॉरेन ब्रोकर के तौर पर काम करने लगे और वहां पर उनको शुरुआत महीने में मात्र 470 रुपए महीना सैलरी मिलती थी। इस बीच अमिताभ ने 6 साल कलकत्ता में नौकरी करने के बाद साल 1968 में ट्रेन पकड़कर बॉम्बे चले गए। अमिताभ बच्चन मरीन ड्राइव पर जर्नलिस्ट इंडिया की फाउंडिंग मिर्जा शाह के फ्लैट में रहने लगे। 6 फुट 3 इंच लंबे अमिताभ को बॉम्बे में अपना लंबाई और दुबले पतले लुक के रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। जिस भी फिल्म मेकर के पास जाते सबने कहा कि वे बहुत लंबे हैं और उनका रंग भी फिल्मों में काम करने के हिसाब से काला है। अमिताभ ने अपनी गहरी और भारी आवाज का भी फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो में भी अमिताभ को रिजेक्ट कर दिया गया। अब 1969 में जब अमिताभ ने सब कुछ छोड़ने का फैसला किया तभी उनके भाई अजिताभ को पता चला डायरेक्टर KA अब्बास अपनी फिल्म के लिए एक नया चेहरा ढूंढ रहे थे। इस तरह से अमिताभ को उनकी पहली फिल्म सात हिंदुस्तान मिलती है। इस फिल्म के लिए अमिताभ को
3,000 रुपए मिले। फिल्म में अमिताभ ने एक मुस्लिम कवि का रोल निभाया जो गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में था, उनको पुर्तगालियों से आज़ाद कराना था। जब ये फिल्म सिनेमा घरों में आई तो फ्लॉप होती है, लेकिन अमिताभ को उनके रोल के लिए बेस्ट न्यूकमर्स नेशनल अवार्ड मिलता है। इधर अमिताभ की फिल्म सात हिंदुस्तान फ्लॉप हो चुकी थी और उन्हें अधिक फिल्में नहीं मिल रही थी। अमिताभ की मदद के लिए तेजी बच्चन इंदिरा गांधी से कांटेक्ट किया, जिन्होंने अमिताभ के लिए नरगिस दत्त और सुनील दत्त से बात की। इंदिरा गांधी के कहने पर ही दत्त परिवार ने अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म यानी रेशमा और शेरा में अमिताभ को रोल दे दिया। ये बात है 1971 की। इस फिल्म में अमिताभ को एक गूंगे आदमी का रोल दे दिया गया। हालांकि अमिताभ की ये दूसरी फिल्म भी नहीं चली, इसीलिए अमिताभ बच्चन छोटे रोल और वॉइस ओवर करके अपना काम चलाने लगे, लेकिन इनसे इनके कैरियर को कोई फायदा नहीं हो रहा था। फिर फिल्म आई आनंद। आनंद में उस समय हिंदी सिनेमा के जगत में सबसे बड़े स्टार राजेश खन्ना लीड रोल में थे, जिससे ये फिल्म खूब चली। अमिताभ बच्चन ने भी अपनी एक्टिंग से सबको इम्प्रेस किया, लेकिन बाद में भी उनको ज़्यादा काम नहीं मिला। 1972 में अमिताभ बॉम्बे टू गोवा में अपना बड़ा लीड रोल मिलता है, लेकिन ये फिल्म भी नहीं चली। इस साल 1972 में अमिताभ ने जया बहादुरी के साथ अपनी पहली फिल्म एक नज़र की। इस फिल्म के दौरान ही दोनों के बीच प्यार हो जाता है। जया पहली मीटिंग से ही अमिताभ से इम्प्रेस थी। यह लव एट फर्स्ट साइट जैसा मामला था। इस तरह एक के बाद एक लगातार अमिताभ की 3 फिल्में फ्लॉप होती है, लेकिन साल 1973 में अमिताभ की फिल्म जंजीर ने पूरा मामला पलट दिया। यह फिल्म हिंदी सिनेमा में एंग्री यंग मैन की एंट्री थी। अमिताभ की जंजीर फिल्म जबरदस्त हिट होती है। जंजीर फिल्म के बाद अमिताभ की बहुत सारी फिल्म सक्सेस होती है, जैसे दीवार, शोले और सुहाग भी शामिल है, मुकद्दर का सिकंदर। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति में भी काम किया। अभी के समय में अमिताभ बच्चन की नेटवर्थ करीब 16 करोड़ है। बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो